बकरा लाल होते हुए देखा तो मैं आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। मुझे खून के बदले खून दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया। त्योहार का दिन था, हर तरफ लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यहाँ एक 17 साल के मासूम सूर्या चौहान की बड़ी ही बेरहमी से चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। त्योहार के दिन उसे पार्टी के बहाने और कुर्बानी दिखाने के नाम पर घर से बुलाया जाता है और फिर जो हुआ वो रूह कपा देने वाला है। पुरानी रंजिश के नाम पर ये यूं कहें कि एक सोची समझी साजिश के तहत उस मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात के बाद से पूरे खोड़ा इलाके में भारी सांप्रदायिक तनाव है, लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और पीड़ित मां का रो रो कर बुरा हाल है, जिनकी एक ही मांग है कि उनके बेटे के कातिलों का सीधे एनकाउंटर किया जाए। मेरे लला घायल हो इन मुसलमानों ने सारे ने चक्कू मार दो मेरे लाल के पेट में। अरे मैया मेरे लला ले लो इन्हें मुल्लन ने। अरे मैया रे मोहम्मद ने मारा है, कई मुल्लन के बाद बुलाया था। अपने बेटे से कब मिली थी लास्ट टाइम? मैं सुबह मिली थी 7 बजे, मैं ड्यूटी गई थी भैया। क्या कहकर निकला था? मेरे से बोला था मैं काम देखने जा रहा हूँ मम्मी। ये पूरी खौफनाक वारदात 28 मई की दोपहर करीब 3:30 बजे खोड़ा थाना क्षेत्र की शर्मा डेरी वाली गली में शुरू होती है। 17 साल का सूर्य चौहान अपने दोस्त आयुष के साथ घूम रहा था। तभी सूर्या के फोन पर एक कॉल आती है। कॉल करने वाला कोई अजनबी नहीं था, बल्कि उसका ही एक पुराना परिचित असद था। असद सूर्या से कहता है कि आज बकरीद है, आ जाओ साथ में ईद मनाते हैं और तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं। सूर्या और उसका दोस्त आयुष असद की इस खौफनाक चाल को समझ नहीं पाए। आयुष ने बाद में बताया कि उन्होंने असद से कहा था कि भाई हम तो मीट नहीं खाते, लेकिन असद उन्हें बहला फुसला कर चौधरी स्कूल के पास वाली गली में ले गया। वहां पहले से ही एक पूरी फौज तैयार बैठी थी। असद के साथ नवाब, फरहान, आतिफ, सारिक और 5 से 6 बाकी लड़के घात लगाए बैठे थे। जैसे ही सूर्या वहां पहुंचा, इन लड़कों ने उसे चारों तरफ से दबोच लिया। इसके बाद आरोपियों ने जो शब्द कहे वो किसी भी संवेदनशील इंसान का कलेजा चीर देंगे। हमला करने से ठीक पहले आरोपियों ने सूर्या से पूछा कि क्या तुमने कभी किसी बकरे को हलाल होते देखा है। ये बात कहते ही बिना संभलने का मौका दिए असद और उसके साथियों ने बड़े बड़े चाकुओं से सूर्या पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पेट में और सीने पर चाकुओं से इतने वार किए गए कि सूर्या खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा। उसका दोस्त आयुष अपनी जान बचाकर भागा और जब कुछ देर बाद भीड़ जुटने पर वापस आया तो सूर्या तड़प रहा था। आयुष ने एक स्थानीय लड़के की मदद से सूर्या को आनंद फानन में नोएडा के फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया। कल हम घूम रहे थे, ईद थी मोमडनों की, तो वो मोमडन जा रहे थे। हमें फ़ोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फ़ोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। असद था उसका नाम और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारिक नाम था और एक असद का बाप था, नवाब नाम है उसका। सूर्या को काफी गंभीर हालत में नोएडा के सेक्टर 62 स्थित फोर्टिस अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जैसे ही सूर्या की मौत की खबर आई, अस्पताल के बाहर कोहराम मच गया। यहाँ पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर भी बहुत गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि सूर्या की मौत के बाद अस्पताल ने स्थिति साफ नहीं की और शव सौंपने के बदले पैसे की मांग की गई, जिसे लेकर अस्पताल परिसर में भी काफी हंगामा हुआ और पुलिस को दखल देना पड़ा। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया था, लेकिन सूर्या की मौत के बाद अब इसमें हत्या की संगीन धाराएं जोड़ दी गई। इस घटना के बाद सूर्या के घर में मातम पसरा हुआ है। सूर्या की मां सरोज घर चलाने के लिए रोजाना ड्यूटी पर जाती थी और उस दिन भी वो काम पर गई हुई थी। सूर्या की मकान मालिक सोनी ने बताया कि सूर्या दोपहर में उनके घर पर चाबी रख कर गया था कि मां आएगी तो दे देना, लेकिन शाम को खबर आई कि सूर्या को किसी ने चाकू से गोद दिया। सूर्या की मां का गुस्सा और दर्द इस वक्त 7वें आसमान पर है। उन्होंने रोते हुए कैमरे पर कहा कि जैसे मेरे बेटे के पेट में चाकू घोंपा गया, वैसे ही मैं उस लड़के के पेट में चाकू घोंपूंगी और उसकी आंतें बाहर निकाल दूंगी। असद ने फोन करके बुलाया था। हमें क्या पता था कि वो बकरीद के दिन मेरे बेटे को चाकू भोंक देगा, इसलिए उसका सीधा एनकाउंटर होना चाहिए।
क्योंकि मामला दो अलग अलग समुदायों से जुड़ा था और जिस तरह से हलाल करने वाली बात कहकर इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसने पूरे खोड़ा इलाके में भारी सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया। जैसे ही यह खबर फैली, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और खोड़ा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष रीना भाटी मौके पर पहुंची। इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है और बाजार बंद जैसी स्थिति बन गई। हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया कि उन्हें सिर्फ गिरफ्तारी नहीं चाहिए, बल्कि असद, नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक जैसे सभी नामजद आरोपियों को तुरंत पकड़ा जाए और उनके घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया जाए। माहौल को बिगड़ता देख खोड़ा की शर्मा डेरी वाली गली और नवनीत विहार इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। इस पूरे मामले पर इंदिरापुरम के एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई थी। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई, जो लगातार दबिश दे रही है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया, जिनसे पूछताछ चल रही है और पुलिस का दावा है कि मुख्य आरोपी असद समेत सभी दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल वही है कि आखिर करीब 8 महीने पहले हुए एक मामूली विवाद की रंजिश में कोई इस कदर हैवान कैसे हो सकता है कि त्योहार के दिन किसी को झांसा देकर बुलाए और इस बर्बरता से मौत के घाट उतार दे। पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा और क्या आरोपियों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी? इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। देखते रहिए एबीपी लाइव।